नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फोटोन प्लस पर। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी अपन ने स्टडी करी थी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक होगा चार्ज से रिलेटेड। कौन सा? प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशन की विधियां। यानी कि अपन किसी भी बॉडी में चार्ज कितने टाइप से दे सकते हैं। ये अपने पास 3 टाइप के आएंगे बच्चों। कितने टाइप के आएंगे? 3 टाइप्स के। फर्स्ट आएगा आपके पास फ्रिक्शन मेथड, सेकंड आएगा आपके पास कंडक्शन मेथड, और थर्ड आएगा अपने पास इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हिंदी में घर्षण विधि, इसका मतलब चालन, और इसका मीन है प्रेरण। तो ये 3 मेथड अपने पास जिससे अपन किसी भी बॉडी को चार्ज अपन गिवन दे सकते हैं, यानी किसी भी बॉडी को अपन चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करूंगा, फ्रिक्शन मेथड की। फर्स्ट फ्रिक्शन मेथड। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, अपने पास ये 2 अपने पास कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है। ये अपन ने क्या मान ली A, और ये अपनी क्या हो गई B। ये दोनों जो बॉडी हैं, ये भी क्या है? अनचार्ज बॉडी। कौन सी है? अनचार्ज, यानी कि दोनों पर चार्ज नहीं है। अब इन दोनों को आपको क्या करवाना है? रब करवाना है, क्योंकि फ्रिक्शन का मीन क्या हुआ? रगड़ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको रब करेंगे। जैसे ही 2 बॉडी टच में आती है तो हमेशा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो अपन ने सपोज कर लिया कि ए वाली बॉडी ने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए? बी वाली को। तो ए वाली बॉडी पर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और बी पे आपके पास कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। जैसे अपन रब करते हैं, तो रब जैसे करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब अपन ने मान लिया कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बॉडी एक्सेप्ट करेगी उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ए वाली ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी वाली ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इन फ्रिक्शन मेथड में है, इस फ्रिक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का। कौन से नेचर का? अपोजिट नेचर का, यानी कि एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव, तो सेकंड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो अपने पास इस मेथड, फ्रिक्शन मेथड में अगर किसी बॉडी को चार्ज देना हो तो आपके पास एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो दूसरे पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उतने ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसी फ्रिक्शन मेथड पे बेस पे कुछ एग्जांपल्स है। जैसे एक तरफ मैंने पॉजिटिव लिख दिया और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? नेगेटिव। ठीक है। अगर फर्स्ट ग्लास रोड, वुलन क्लॉथ, और एक ले लेता हूँ ड्राई हेयर, और इधर आएगा अपने पास सिल्क क्लॉथ, यहाँ पर आएगा प्लास्टिक, और यहाँ पे कॉम्ब। अगर आप ग्लास रोड और सिल्क को आपस में रब करवाते हो तो ग्लास रोड पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा।
ऐसे आप वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक को या रबड़ को आप आपस में रब करवाते हो तो वुलन क्लॉथ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लास्टिक पे क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे अपने ड्राई हेयर और कॉम्ब को आप आपस में रगड़ते हो तो कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि इस वाले पार्ट पे ही पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड में। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन डोनेट करेगा, जिसके आउटर जो ऑर्बिट होता है, उस आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो वीक बॉन्ड से जो बंधे होंगे वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो इनके जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन ईजी वे में क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इसलिए इस वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इधर वाले पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप इस फ्रैक्शन मेथड को कोई भी एक एग्जाम्पल से क्या करवा सकते हो, एक्सप्लेन करवा सकते हो। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं अपने पास, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड जिसको हम बोलते हैं चालन विधि। इसमें क्या होता है, अपनी एक बॉडी पहले से क्या होगी, चार्ज होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और एक आपकी क्या होगी, अनचार्ज होगी। तो ये वाली बॉडी तो क्या है, चार्ज बॉडी है, ये वाली कौन सी है, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी। चालन का मीन होता है चलना, कंडक्शन का मीन सिंपल क्या होता है, चलना। अपन क्या करेंगे, इन दोनों बॉडी को किसी भी एक कंडक्टिंग वायर से क्या करवा देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं। जैसे ये बॉडी कनेक्ट होंगी तो इस चार्ज बॉडी में से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होगा, अनचार्ज बॉडी में। किस में ट्रांसफर होगा, अनचार्ज बॉडी में। और कब तक होगा, जब तक कि इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए। कब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जब तक कि इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम हो जाए। तो देखना, इस वाली बॉडी पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, और इस वाली पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब इस कंडक्शन मेथड में हमेशा सेम नेचर वाला क्या आता है, चार्ज आता है। जबकि फ्रिक्शन में क्या आ रहा था, एक पे पॉजिटिव आ रहा था और एक पे क्या आ रहा था, नेगेटिव। जबकि कंडक्शन मेथड में क्या होता है, एक बॉडी पे आपके पास पॉजिटिव है तो दूसरी पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब सेम नेचर का चार्ज आएगा। कौन से नेचर का आएगा, सेम नेचर का चार्ज आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ए वाले पे ज़्यादा होगा और बी वाले पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। तो कुछ पार्ट किस में ज़्यादा होगा, चार्ज का ए वाले में। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं तो चार्ज अपना किस में होता है, प्लग में होता है। आपने लगाया और लगाते किस में आता है, मोबाइल की बैटरी में। तो कब तक चलता है, जब तक कि 100% ना हो। फिर आप चाहे पूरे नाइट उसको लगाए रखो, चार्ज मूव नहीं करेगा। इसका मतलब वहाँ पर उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल के इक्वल उसको पोटेंशियल मिल चुकी है। इसलिए ये एग्जाम्पल किसका है अपने पास, एज ए कंडक्शन मेथड का, ठीक है। थर्ड आता है अपने पास इंडक्शन मेथड, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी अच्छा है और एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। इंडक्शन मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरण विधि, ठीक है। इसमें भी एक बॉडी ऑलरेडी आपके पास क्या होती है, चार्ज होती है। एक वजह से मैंने नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और दूसरी बॉडी आपकी क्या होती है, अनचार्ज होती है। ये तो कौन सी होती है आपकी, चार्ज होती है, और ये वाली कौन सी होती है, अनचार्ज। यही चीज़ अपन ने कंडक्शन मेथड में देखा, उसमें भी एक बॉडी चार्ज होती है और एक बॉडी क्या होती है, अनचार्ज होती है। लेकिन
उस वाले में अपन दोनों बॉडियों क्या करवा रहे थे, कनेक्ट करवा रहे थे, जबकि इसमें अपन कनेक्ट नहीं करवाते, केवल पास में रख देते। जैसे आपने मोबाइल को, बैटरी को आपने फुल चार्ज कर लिया, ठीक है, 100% आपने चार्ज कर लिया, अब उसको निकाल के 2 दिन के लिए बाहर रख दो। आपने यूज नहीं किया, फिर भी आप वापस लगाओ 2 दिन बाद में, आपको फुल चार्ज नहीं मिलेगी और कुछ ना कुछ 100% से कम आएगी। अपन ने यूज भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसका चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। वो कैसे जाता है अपन यहाँ से समझते हैं। अगर अपने पास एक बॉडी ये चार्ज है, एक बॉडी क्या है, अनचार्ज है, तो इन चार्ज में क्या होगा, इनका पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीन ये हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जस्ट सामने वाले सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इसकी बात करूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर क्या करते हैं, जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस को अपन किससे कनेक्ट करवा देते हैं, अर्थ से। किससे कनेक्ट करवाते हैं, अर्थिंग बना देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा किस में चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाली जो बॉडी है ये पूरी किससे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव से। और जैसे आप इसको करोगे तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मीन अगर आपके पास चार्ज बॉडी आपकी पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर अनचार्ज बॉडी है तो क्या आएगा, अनचार्ज में अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसका मतलब इस मेथड में भी, इंडक्शन मेथड में भी अपोजिट नेचर का क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। अब इसका जो इंड्यूस्ड जो चार्ज आएगा, इस पे इंड्यूस्ड चार्ज जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q डैश बराबर में -Q 1 अपॉन एप्सिलॉन r। यहाँ पे जो नेगेटिव सिंबल है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट को। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये जो Q है ये किसका चार्ज है, चार्ज बॉडी का। चार्ज बॉडी का क्या है, ये चार्ज इस वाले पे 10 कूलाम है या 20 कूलाम है, 50 कूलाम है। और एप्सिलॉन जो r है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू आपके पास हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। एयर के लिए अलग होती है, वैक्यूम के लिए अलग होती है, वाटर के लिए अलग होती है, ग्लास के लिए अलग होती है। तो ये सब के लिए इसका क्या डिफरेंट वैल्यू होती है। जो आपको जैसा गिवन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। तो ये अपने पास 3 मेथड थे बच्चों। 3 मेथड कौन कौन से, फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। इन 3 मेथड से अपन किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जिसमें से इंडक्शन मेथड कंडक्शन मेथड और फ्रिक्शन मेथड में बॉडियों का टच होना नेसेसरी है, बट इंडक्शन मेथड में बॉडियों का टच होना नेसेसरी नहीं है, केवल अपन उनको नज़दीक रख देते हैं। अब फ्रिक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट होता है, कंडक्शन मेथड में सेम नेचर का, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होता है। और इंडक्शन में भी अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एग्जाम में एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा 1 मार्क्स का। वो क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 मार्क्स का, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ चार्जिंग। तो अपन ने फ्रिक्शन मेथड भी पढ़ा, इंडक्शन मेथड भी पढ़ा और कंडक्शन मेथड भी पढ़ा। तो चार्जिंग का बेसिक रीजन है क्या। अपन ने बॉडियों को पास में रखा, बॉडी से जैसे आप टच करवाते हो या पास में रखते हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होते हैं। चार्ज का मीन क्या है,
इलेक्ट्रॉन को चार्ज माना है, इसका मतलब इसका बेसिक कोज क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिक रीजन क्या है चार्जिंग का, कि इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, आज अपन ने इस वाले सेशन में क्या पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर हमारे चैनल पे नए हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कूलाम्स लॉ को लेके आएंगे अपन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।